जिला शोपियां के रामनगरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। एनकाउंटर में इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर ISJK से वाबस्ता एक सरकर्दा मिलिटेंट हलाक हो गया है। फोर्सेस की जानिब से रामनगरी और इसके मुल्हिका देहात में गुज़िश्ता रात एम्बुश लगाया गया था। आज सुबह सहरी के बाद इस इलाके से मिलिटेंटों का गुजर हुआ। बताया जाता है कि फोर्सेस ने मिलिटेंटों को रोकने के लिए कहा, लेकिन मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। गोलियों के मुख्तसर तबादले में एक मिलिटेंट मौके पर ही हलाक हो गया। कहा जा रहा है कि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक शुदा मिलिटेंट की पहचान सोपोर के अशफाक अहमद सोफी के तौर पर हुई है। अशफाक का ताल्लुक जाकिर मूसा ग्रुप से बताया जा रहा है। अशफाक ने 2015 में मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करके हरकतुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 2016 में ISJK में शामिल हुआ था। इतलात के मुताबिक वो कश्मीर में इस तंजीम का बचा हुआ वाहिद मिलिटेंट था। इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त हुआ है। इस वाक़े के बाद जिला शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जुनैद कुरैशी ने अपने एक ट्वीट में कश्मीर में हुकूमत की जानिब से अलहदगी पसंदों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद की पुरअमन सूरत हाल का जिक्र किया है। अपने ट्वीट में जुनैद ने इसको सराहा है। उन्होंने तंजिया लहजे में ट्वीट में सवाल किया है कि गिलानी और उनके शहजादों के पेच तंग होने के बाद क्या कश्मीर ज्यादा पुरअमन नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि हम में से कम लोग मरे हैं, हम कम यतीम हुए हैं, पत्थरबाजी कम है और क्लाशनकॉफ कम है। वो कहते हैं कि मुझे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन इस पर गौर करें। वाज़ेह रहे कि जुनैद JKDLP के सरबराह हाशिम कुरैशी के फर्जंद हैं। इस बीच रियासती इंतजामिया ने जुम्मे को एक हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अब सिर्फ इतवार को सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। इससे कबल हफ्ते में 2 दिन बुधवार और इतवार को सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी लगा दी गई थी। वाज़ेह रहे कि यह फैसला 14 फरवरी के पुलवामा मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कानवाई की सलामती के लिए लिया गया था। याद रहे कि शाहरा के बारामूला से श्रीनगर वाले हिस्से पर पहले ही यह पाबंदी हटा दी गई थी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जिला रामबन के डिगडोल इलाके में 47 घंटों के बाद आज बाद दोपहर एकतरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए काबिल बनाया गया। शाहरा की बहाली के बाद हजारों की तादाद में दरमानदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को वादी की जानिब रवाना किया गया। आज सुबह तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने शाहरा की बहाली के काम की निगरानी की। इसकी वजह से आज शाहरा को एकतरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जा सका। इंतजामिया की तरजीहात में पहले दरमानदा गाड़ियों को वादी की जानिब रवाना करना शामिल है। अवाम से अपील की गई है कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जानने के बाद ही कौमी शाहरा पर सफर करने का फैसला करें। रियासत भर में रमजानुल मुबारक का पहला जुमा मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम किया गया। ताहम सबसे बड़े इज्तिमा का एहतमाम श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद ओल्ड सिटी में किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में मर्द, जन और बच्चों ने माह रमजान के पहले जुम्मे की नमाज अदा की। फर्जंदानी तौहीद ने वादी कश्मीर में अमन खुशहाली की दुआएं की। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सेहत की खराबी के सबब जुम्मे का खुतबा नहीं दे पाए। वहीं नमाज जुमा के बाद श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके में नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। झड़पें उस वक्त शुरू हो गईं जब कुछ मुश्तइल नौजवानों ने नौहटा चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल दागे, जिसके बाद जामा मस्जिद के अंदर से भी नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया। वाज़ेह है कि आज माह रमजान का पहला जुम्मा था। इस वजह से जामा मस्जिद में नमाजियों की भारी तादाद मौजूद थी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत कॉरपोरेट इदारों को मुनाफा का 2% समाजी बहबूद के कामों पर लाजमी तौर खर्च करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। J&K बैंक शायद वाहिद ऐसा इदारा है जो इस सम्त खर्च तो करता है, लेकिन बैंक की जानिब से CSR पर ऐसे काम भी किए गए हैं जिन पर सवालात खड़े हुए हैं। पेश है श्रीनगर से ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर बैंक रियासत का सबसे बड़ा माली इदारा है। इसमें रियासत के हर खित्ते के बाशिंदों के खाते हैं। इस माली इदारे में कामकाज को लेकर कई बार सवालात खड़े किए गए हैं, लेकिन इस बार कुछ लोग CSR के तहत खर्चाजात पर उंगलियां उठा रहे हैं। कश्मीर गोल्फ क्लब पर करोड़ों रुपए खर्च करने के मामले के अलावा कुछ लोग अखबारात और सोशल मीडिया फोरम के जरिए इल्जामात लगा रहे हैं कि सियासतदानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए भी इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर बैंक के ओहदेदारान इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए CSR के जवाबित पर मुकम्मल अमल आवरी की बात कर रहे हैं। CSR में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ऐसे भी काम इस खाते में डाले हैं जो लग्जरी है, जिनका समाज की बहबूद से ताल्लुक नहीं है। मिसाल जब देते हैं तो गोल्फ कोर्स की देते हैं, मिसाल जब देते हैं तो म्यूजिकल कंसर्ट्स की बात देते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ परसेप्शन। बेसिकली इसमें यह है कि मतलब वी कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। गोल्फ कोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कश्मीर एंटिटी और ये इट गिव्स अ डिफरेंट इमेज टू द J&K स्टेट। टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, जिसमें हमारे बाहर से सयाह भी आते हैं। सर, मसला ये है कि गोल्फ कोर्स में 10 या 20 लोग अमीरजादे खेलते हैं। एक दूसरा ये कि ऐसी स्टेट में जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है। कुपवाड़ा की औरत सड़क पे बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गोल्फ कोर्स पे करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना सही में सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है? नहीं, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन अदर साइड ऑफ, जैसे हम हेल्थ केयर पर मतलब करते हैं फॉर अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट्स मच मोर दैन वी स्पेंड ऑन द गोल्फ कोर्स। इनफैक्ट अगर आप देख लेंगे कि हमने मतलब बहुत सारे मतलब मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे मतलब जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टेट में है, हमने उनको भी जो उनके मतलब जेन्युइन मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी, जहाँ हमारी इंटरवेंशन पड़ी टू सप्लाई द इक्विपमेंट और प्रोवाइड सम फैसिलिटीज़, हमने वो उनको मतलब इन बेटर वे उनको मतलब प्रोवाइड किया। वो इस बीच कई माहिरीन का मानना है कि इस तरह के अखराजात को CSR के खाते में डालने का कोई जवाज नहीं है। CSR का पैसा अगर इस पे जाए, मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। ये कैसे एक सोशल काज है, ये एक एलीट क्लास की एक गेम है, उसके लिए एक समझो एक प्लेग्राउंड बना है, एक फैसिलिटेशन शुरू की गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसे में जम्मू कश्मीर बैंक को चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो जिसमें वो किसी तरह से अपना इंटरवेंशन करके लोगों को राहत बहम पहुंचाए और एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई काम किया जाए। आई थिंक इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा किया जाए जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी शामिल हों और जो प्रायोरिटाइज करें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इनको पहले करनी चाहिए। देही इलाकों में CSR के तहत कुछ काम न होने की शिकायत के हवाले से तेली क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। गाँव की बात करते हैं जी जी, तो वहाँ से ये अभी तक जो हमें इनपुट मिला है कि वहाँ पे CSR के अंडर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। क्या वजह है इसकी? नहीं, CSR के बाद जहाँ भी पॉसिबल है एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ये बात है कि वी कांट मेक एवरीथिंग पब्लिक। कुपवाड़ा एक ऐसा ज़िला है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज्ड लोग रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन जब हमने आपकी CSR एक्टिविटीज़ का वहाँ पे पता करना चाहा, हमें कुछ नहीं मिला। बेसिकली दोज इश्यूज आर ऑन आवर माइंड, हम उन पर देख रहे हैं। देयर आर मैनी प्रपोजल्स रिलेटिंग टू CSR इन द नॉर्थ कश्मीर रीजन। वी आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन देम। माहिरीन का कहना है कि बैंक के पास रियासत के तमाम अजला की जरूरियात से मुतालिक लिस्ट होनी ही चाहिए। उनके सामने पूरा एक लिस्ट होना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, इंक्लूडिंग जम्मू प्रोविंस, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का। कहीं पूंछ में, कहीं राजौरी में, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, चाहे कहीं पार्क बनाना हो, कहीं कल्वर्ट बनाना हो, कहीं एजुकेशन के लिए, कहीं हेल्थ केयर के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये जम्मू फोकस नहीं होना चाहिए, ये श्रीनगर फोकस नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन और पूरा इवन डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही लाजमी है जितना कि 2%
नेट प्रॉफिट से आपको CSR में डालना है। CSR पर बैंक ने असल में कितनी रकम खर्च की है, इस ताल्लुक से बैंक हुक्काम कोई खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। यू टेल मी कि अभी हमारी CSR फंडिंग CSR एक्सपेंडिचर कितना था लास्ट टाइम? वी कांट। कम से कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप जो खर्चा कर रहे हैं, लाजमी तौर पर आपको कुछ खर्चा करना है, तो ये पैसा आप दूसरे अल्फाज में ये कहूँ मैं कि ये पब्लिक का पैसा बन जाता है, और इस पैसे को कम से कम आप ट्रांसपेरेंसी के तहत खर्च कर सकते हैं, और लोगों की वाकफियत इसमें बहुत ज़रूरी है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बैंक CSR के तहत खर्चाजात को तफसील के साथ शाये क्यों नहीं करता। हालांकि बैंक के अफसरान इस सिलसिले में शफाफियत का दम भरते हैं, लेकिन कई लोग ऑडिटिंग और अंदरूनी कमेटियों की दलील मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में JK बैंक में मजीद शफाफियत लाने के अलावा रियासत में काम कर रहे दीगर कारपोरेट इदारों से भी CSR का हिसाब मांगा जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। हर कौम की तामीर तरक्की के लिए तालीम सबसे अहम है। दरस तदरीस के लिए मुनासिब माहौल का होना जरूरी है। ताहम बांडीपुरा के एक सरकारी स्कूल के बच्चे किन मुश्किल हालात में तालीम हासिल कर रहे हैं, पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद की यह खास रिपोर्ट। ये है बांडीपुरा के किन्नी भट्टी कौ मोहल्ले के सरकारी स्कूल का एक मंजर। SSA के तहत कायम ये स्कूल 10 बरसों से किराए पर लिए गए एक मकान में काम चला रहा है। मालिक मकान के मुताबिक 10 सालों से महकमे तालीम ने इन्हें कोई किराया अदा नहीं किया है। मकान मालिक के मुताबिक उसने इमारत तामीर करने के लिए जमीन फराहम की और स्कूल का तामीराती काम शुरू भी किया गया। ताहम अब महकमा तालीम के अफसरान स्कूल की छत तामीर करने के बजाय इसे स्लैब डालने पर मजबूर कर रहे हैं। इसकी वजह से स्कूल का तामीराती काम 8 माह से बंद पड़ा है। मकान मालिक के मुताबिक इसे एस्टिमेट के मुताबिक काम करने नहीं दिया जा रहा है। अलमिया इस बात का है कि फिलहाल इस तनाज़े की सजा गरीब बच्चों को मिल रही है। दोब किराय त्रो हो त्रो कहें पे 10 वर पे आव सीव जाड़ू दोब त्रो जमीन पे त्रो जमीन तो मिले ना कह फायदा की 2010 में स्कूल 10 वरी गई मैं स्कूल पे कमरन मे मे खोर खानदर मे करे जल्दी स्कूल बनाने ये गो वरी स्कूल पे आव जाड़ू दोप ये स्लैब मगर एस्टिमेटस मे स्लैब कह अमे रुकन बह 8 रेतन 8 रेतन लागत कुछ चूच लेंटर तक कम्प्लीट स्कूल अगर कह सीर खराब सह वलतन पत्थर मगर अमे रुकोन बह जाड़ू साहबन बे सीओ साहबन रुकोन वनिक दमस तमस न कम लाग न कह ये मज बच्चे बिचार दरफदर लगे गसने। दूसरी जानिब चीफ एजुकेशन अफसर का कहना है कि स्कूल की छत को लेकर ZEO स्लैब डालने पर बजिद है। महकमे की टेक्निकल विंग स्कूल के लिए लकड़ी की छत तामीर करने की सलाह दे रही है। इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने समग्रा को लेटर भी लिखी है, लेकिन वहाँ से अभी कोई उन कॉरस्पॉन्डेंस हमने की है, वहाँ से रेस्पॉन्स कोई नहीं आया। रेस्पॉन्स वहाँ से आएगा एकदम जो नॉर्म में होगा वही हम कराएंगे। अगर स्लैब है तो स्लैब ही डलवानी होगी, और अगर स्लैब नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को मजबूर नहीं करेंगे स्लैब डालने के लिए। चीफ एजुकेशन अफसर के बयान से ये बात सामने आती है कि स्कूल की छत को लेकर मुतल्लिका ZEO और महकमे तालीम की टेक्निकल विंग अलग अलग राय रखते हैं। अब देखना ये होगा कि कब ये दोनों इस मसले पर एक राय कायम करके गरीब तलबा को दरपेश मुश्किलात का इजाला करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। उधर लद्दाख खित्ते के द्रास में एक मिडिल स्कूल के करीब एक भूरा रीछ देखा गया। इसके बाद स्कूली तलबा और आम लोग जमा हो गए। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को भी मुतल्ला किया, ताहम ये रीछ उस वक्त दरिया में डूब गया जब लोगों ने उसे पकड़ने की गर्ज से उसका ताक़ुब किया। वाज़ेह है कि भूरा रीछ लद्दाख में पाया जाने वाला वाहिद जंगली जानवर है। इस साल बस्ती में आने के दौरान रीछू ने कई मवेशियों को भी हलाक कर डाला। उधर मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि उनके माल मवेशी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं।
जहां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर पाई जा रही है, वहीं दुनिया भर में मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग के बालाई हिस्सों अफरवट और कंगडूरी में आज ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखकर यहां आए सयाह काफी खुश नजर आए। सयाह इस ताजा बर्फबारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। कश्मीर में रमा मौसम में बर्फबारी सयाहों के लिए एक नया तजुर्बा है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए सयाहों का कहना था कि उनके लिए ये यादगार लम्हे हैं। उन्होंने तमाम सयाहों को गुलमर्ग आने की दावत दी। बहुत ही अच्छा लगा, स्वर्ग में आ गए है। हमारे पास तो इतना गर्मी है, 45 डिग्री है, वहाँ से ये बोले तो मजा ही मजा है। बात करने के लिए शब्द नहीं, इतना सुंदर है सब। बर्फ तो बहुत ही अच्छा है, हम जिंदगी में पहली बार ऐसा बर्फ गिरते देखा है और कितना स्नोफॉल अच्छा है। Oh, so sweet! I love Kashmir. So sweet peoples. I love you. I love बर्फ। सब लोग यहाँ का मजा उठाने के लिए आ जाओ प्लीज। यहाँ ऐसे बर्फ कभी नहीं, किधर नहीं मिलेगी आपको। इधर कश्मीर में हमको बहुत अच्छा लगता है। आज इधर बर्फ गिर रही है, इसके लिए तो बहुत अच्छा रहा। हम इधर बहुत एंजॉय किया है, इसके लिए हम इधर का थैंक यू सब लोग का। बहुत ही अच्छा लगा हमको। वादिया कश्मीर में जहां आज तपती धूप का महीना चल रहा है, वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। दुनिया भर के जो सयाह यहां पे आते हैं वो ज़्यादातर बर्फबारी देखने के लिए गुलमर्ग आते हैं और आज वो खुशकिस्मत अपने आप को पाते हैं कि यहां पे उन्होंने ताज़ा बर्फबारी देखी है। उम्मीद यही की जा रही है कि गुलमर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए ताकि यहाँ की सयाहत को मज़ीद फ़रोग हासिल हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मरकजी हुकूमत की वजारत सयाहत के सेक्रेटरी योगेंद्र त्रिपाठी गुलमर्ग के 3 रोजा दौरे पर हैं। कश्मीर में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से त्रिपाठी यहां आए हुए हैं। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर तरक्की के कामकाज का जायजा लिया गया। त्रिपाठी ने गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में गरमाई एडवेंचर कोर्सेज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कुंगडूरी, अफरवट, बूटा पथरी का भी दौरा किया। त्रिपाठी ने कहा कि दुनिया भर में गुलमर्ग एक खूबसूरत और अनोखी जगह है। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से महकमे सयाहत को 5 स्कीमों के तहत 450 करोड़ रुपए वागुजार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जूं ही ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो मरकजी सरकार यहां मजीद प्रोजेक्ट शुरू करेगी। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी KCO जम्मू कश्मीर केबल कॉरपोरेशन के MD भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुलमर्ग अपने में एक अनोखी जगह है। हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ रेस्टोरेंट फैसिलिटी क्रिएट करने की जो प्लानिंग है उसमें क्या संभावनाएं हैं, भारत सरकार की तरफ से हम किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। उसके अलावा पूरे देश में और जहाँ जहाँ संभव होगा विदेशों में इसके बारे में अच्छे से और प्रचार करने का प्रयत्न करेंगे। स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के तहत 5 स्कीम्स अप्रूव की हैं, जिसमें 400-450 करोड़ से अधिक के कार्यक्रम अप्रूव किए गए हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन उस रफ्तार से नहीं हो पाता जिस रफ्तार से स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती या हम करना चाहते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि जो सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी होंगे उतनी ही जल्दी हम और भी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन करके आगे बढ़ाने की संभावनाओं में रहेंगे। वहीं इस मौके पर मरकजी सरकार के महकमे सयाहत के सेक्रेटरी योगेंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि कश्मीर में हालात सयाहों के लिए बहुत ही साजगार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से मुतालिक दी जा रही मनफी खबरों में कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो अपनी छुट्टियां कश्मीर में गुजारें। सरकार का सचिव होके मैं इलेक्शन के जस्ट बाद यहाँ आ सकता हूँ, श्रीनगर में आ सकता हूँ, इस तरह से यहाँ आ सकता हूँ, ये इस बात का प्रूफ है और इस बात को ये अपने आप सब जगह फैलाएगा कि यहाँ का वातावरण टूरिस्ट के आने के लिए अनुकूल है। ऐसी कोई भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं नहीं है। अपनी तरफ से जैसा कि मैंने कहा, इस जगह के प्रचार प्रसार के लिए और इस बात के लिए कि यहाँ का वातावरण टूरिस्ट के आने के लिए अनुकूल है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी छोटी सी निगेटिव घटना से जो आप किसी जगह के बारे में डर की बात
अपने मन में रख लेते हैं या सोचते हैं कि वहाँ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, वो गलत है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का टोटल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ है। पूरी हिंदुस्तान की जनता से तो मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर इस देश में, विदेशों में जहाँ लोग जाते हैं उनसे कहीं अच्छी जगहों को, उससे कहीं बहुत अच्छी जगहें यहाँ हैं जहाँ की सबको आना चाहिए। जम्मू खित्ते में 12वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया है। जिला कठुआ के रहने वाले राहुल टाक ने 98% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। राहुल की इस कामयाबी से पूरे जिला कठुआ में खुशी की लहर पाई जा रही है। उसके अहले खाना भी इससे काफी खुश हैं। राहुल के वालिद बैंक में काम करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए राहुल ने कहा कि वो इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया के सर बांधना चाहते हैं। राहुल एक साइंसदान बनने का ख्वाब रखते हैं। वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहते हैं। काफ़ी प्रसन्नता हो रही है पहली पोजीशन हासिल करके। काफ़ी मेहनत लगती है, जैसे कि जानते हैं सभी, बहुत मेहनत लगी। होता क्या है कि जब भी कोई किसी ने कोई सक्सेस अचीव किया है तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का हाथ होता है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, जैसे हम देखते हैं मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मेरे फादर जो कि बैंक में लगे हुए हैं, फिर हमारा स्कूल स्टाफ, लिटिल एंजल हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ, स्कूल स्टाफ काफ़ी अच्छा है। काफ़ी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की, टाइम टू टाइम हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जो हमें चाहिए था हमें वो प्रोवाइड किया इन्होंने। मेरे दोस्त जिनके साथ काफ़ी हमने अपने डाउट क्लियर किए सबके साथ, और पूरे मतलब कि सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सारे ऐसा करें कि सब में इक्वली मेहनत करें, टाइम टू टाइम उसका मतलब कि एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके साथ वो बना के पढ़ाई करें। जैसे कि हम जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैसे उनका नाम था, मैं चाहता हूँ मेरा नाम भी हो। मैं अपने देश की प्रगति में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं हमारा विकासशील देश, हम विकसित देश की ओर अग्रसर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश जल्दी से विकसित देश बने। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ते रहें, तो आज इसने वो करके दिखाया है और इससे यही उम्मीद है मेरे को कि आगे भी ये हमारा नाम रोशन करेगा। कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर से मिलने आए लोगों को 4 घंटों के बाद भी मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की एक बड़ी तादाद डीसी से मिलने आई थी। इनमें पंचायती नुमाइंदे भी शामिल थे। वो डीसी को अपने मसाइल से वाकिफ कराना चाहते थे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के लिए मुलाकात के औकात सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मुकर्रर किए हैं। लोगों का इल्जाम है कि 4 घंटों तक दरवाजे पर लाइन लगाकर डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात का इंतजार करने के बावजूद उनका दरवाजा नहीं खुला। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के इस तरीके पर नाराजगी का इजहार किया। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग के साथ उठाया तो उन्होंने फोन पर बताया कि वो काउंटिंग के सिलसिले में मीटिंग्स में मसरूफ रहे। बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमें मुलाकात नहीं मिल रही है। हम क्या डंगर हैं? हम इंसान ही हैं। हम फिर कहाँ जाएंगे? फिर जब डीसी साहब नहीं मिलेगा फिर किससे हम मिलेंगे? हम पब्लिक का मामला है। मैं भी अगर सरपंच हूँ, जब बहुत जाती है हमारे साथ हो रही है, लिहाजा आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। का मसला था, जिस साहब के पास आए थे, मतलब ये मसला हमारा ठीक होना चाहिए, इसलिए आए थे। मतलब जिस साहब मतलब यहाँ मुलाकात ही नहीं दे रहे। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए भोपाल के SAI में सिलेक्शन ट्रायल का एहतमाम किया गया है। नेशनल कोचिंग कैंप के लिए खिलाड़ियों की टीमों का इंतखाब 13 से 16 मई के दौरान किया जाएगा। जूनियर वुशु चैंपियनशिप ब्रुनाई में मुनक्किद होगी। वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप फॉर सीनियर्स शंघाई में मुनक्किद की जाएगी। वुशु एसोसिएशन ने रियासत के खिलाड़ियों को मुंतखब करने के लिए श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम मुनक्किद किया। ब्राजील में मुनक्किदा पिछली जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में रियासत की टीम ने पहली बार मेडल जीता था। इसी तरह रूस के कजान में 14वीं वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में रियासत के 2 खिलाड़ियों ने कांसे के तमगे जीते थे। नेशनल चीफ कोच कुलदीप हंडू ने कहा कि वुशु में रियासत की टीमें बेहतर मुजाहरा कर सकती हैं। सिर्फ वुशु टीमों को रियासती हुकूमत या मरकज की तरफ मदद चाहिए। उन्होंने रियासत में वुशु एकेडमी के कयाम की गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है। वुशु एसोसिएशन J&K के सदर विजय सराफ ने वुशु के मामले में हुकूमत के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया।
ट्रायल दी और हम सिलेक्ट हो गए और हमारी आगे इंटरनेशनल की ट्रायल्स हो रही है भोपाल साइड में। इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी सिलेक्ट होकर दिखाएंगे और फिर आगे हमारे को इंटरनेशनल खेलने जाना है तो हमें बहुत शौक है वो खेलने का, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल जब खेलते हैं तो लगता है कि नहीं ये कोई प्लेयर है और हम बहुत मेहनत करते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा और हम तो हम सिलेक्ट हो गए, हमारी जम्मू वालों के साथ ट्रायल थी, अब हमें भोपाल जाना है ट्रायल देने। अगर हमारी वहाँ सिलेक्शन होगी मतलब इंशाल्लाह हो ही जाएगी, फिर हमें इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन है। चाइना जाना है, हमारा 1 मंथ का कैंप है वहाँ पे, उसके बाद हमें इंटरनेशनल खेलने जाना है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे कोच हम पे बहुत मेहनत करते हैं और इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो ही जाएंगे। 98.5 FM से मुंसलिक आरजे निशांत और साउंड इंजीनियर इकबाल सिंह को नेशनल यूनिसेफ रेडियो फॉर चाइल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। आरजे निशांत और साउंड इंजीनियर इकबाल सिंह का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। ये तकरीब मुंबई में मुनक्किद हुई। इस अवार्ड के लिए तमाम रेडियो स्टेशंस ने अपनी नामजदगियां भेजी थी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने जीतने वालों में अवार्ड तकसीम किए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने माही मुबारक के पेश नजर सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने धूस दबाव और गिरफ्तारियां बंद करने पर जोर दिया। मैं मरकजी सरकार से, रियासती सरकार से गुजारिश करता हूं कि माही मुबारक के पस मंजर में वो तमाम जो कैदी है, सियासी कैदी है, रियासत में, रियासत से बाहर के जेलों में, उनको रहा करें और दबाव और दोष की पॉलिसी बंद करें। आप देखिए छोटे बच्चों को गिरफ्तार करने से क्या हासिल होगा। एनसी के सीनियर लीडर शौकत हुसैन गनाई ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब वादी में लोग इंतखाबात से दूर हो रहे हैं। गनाई ने कहा कि मरकजी हुकूमतों की जानिब से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान के साथ किए गए वादे वफा नहीं हुए। पार्लिमानी इंतखाबात में शोपियां और पुलवामा में कम पोलिंग पर गनाई ने कहा कि मरकज और रियासत की हुकूमत ने दोनों अजला में वोटिंग से पहले ही हालात काफी कशीदा बनाए थे। इसकी वजह से लोगों में काफी खौफ पैदा हो गया था। कुपवाड़ा जिला में नदी नालों में रेत निकालने का काम उरूज पर है। रेत माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो एहतिजाजी मुहिम छेड़ दी जाएगी। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने किया। कैसर जमशेद लोन ने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। करगिल के बारसू हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा और उनके सरपरस्तों ने एहतिजाज किया। ये अफराद स्कूल में स्टाफ की कमी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्होंने डीसी से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द स्कूल में स्टाफ की तैनाती अमल में लाई जाए। उधर डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने एहतिजाजियों को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर स्कूल में स्टाफ की तैनाती अमल में लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय समिति की जानिब से जम्मू में एक किताब का रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। तकरीब पर पद्मश्री वेद कुमारी घई की लिखी विचार तरंग नामी किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। मुकर्रीन ने वेद कुमारी की खिदमात के लिए इन्हें सताइश की। मुसन्निफा ने इसी तरह काम जारी रखने का आज़म किया और साथ ही कहा कि वो मुस्तकबिल में भी तमाम ज़बानों के अदब को फ़रोग देने के लिए काम करेंगी।